हेम, चंबा में भी नवरात्रों की धूम देखने को मिल रही है। किस तरीके से श्रद्धालु वहां पर माता के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। आज शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है, मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना हो रही है। हेम जी जासमीन, देखिए आज जो शरद नवरात्र हैं उसका आज दूसरा नवरात्र है और सुबह से यहाँ पर जो चंबा मुख्यालय के जो शीतला ब्रिज है वहाँ शीतला मंदिर में सुबह सवेरे काफ़ी भीड़ देखने को मिली थी। आज सुबह यहाँ काफ़ी मूसलाधार बारिश हो रही है। यही वजह कि थोड़े इक्का दुक्का जो अभी की बात करो तो यहाँ इक्का दुक्का लोग यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। चंबा को देवभूमि कहा जाता है और पहाड़ों पे जगह जगह पर माता के मंदिर है और हर जगह पर आज जो नवरात्रों में जो है लोग वहाँ अपनी मन्नत पूरी होने पर वहाँ पहुँचते हैं, बच्चों के मुंडन करवाते हैं। जो शक्तिपीठ माता भलई माता का मंदिर है वहाँ पर पूरी पुलिस व्यवस्था तैनात की गई है। वहाँ काफ़ी संख्या में लोग जो चंबा ही नहीं बल्कि पूरे देश से वहाँ भद्रकाली के दर्शन करने के लिए आते हैं। वहाँ बहुत मान्यता है, बच्चों के जो है अगर वहाँ पर मन्नत मांगी जाती है तो उनके जो बच्चों के मुंडन भी वहाँ करवाए जाते हैं। तो कुल मिलाकर लोगों में काफ़ी उत्साह है और काफ़ी श्रद्धा भाव से लोग वहाँ पर जो है दर्शन करने के लिए आते हैं। आपको दिखाते हैं जो माता शीतला का चंबा का मंदिर, जो ये माता शीतला का मंदिर है, यहाँ पर भी आज सुबह से ही लोग यहाँ पर काफ़ी भीड़ देखने को मिली थी। और ये माता शीतला का मंदिर है, देख सकते हैं आप साफ तौर पर। ये आप अपने न्यूज़ 18 के दर्शकों को यहाँ पे आज माता के दर्शन करवा रहे हैं। जासमीन, मैं आपको एक बार और बताना चाहता हूँ कि ये माता शीतला जो मंदिर है ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है और यहाँ एक मान्यता है कि जो भी चर्म रोग होता है, किसी को भी चर्म रोग होता है तो यहाँ पर अगर यहाँ के जल को वहाँ पे लगाया जाए तो उसकी जो है वो काफ़ी जो चर्म रोग है वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। तो इस तरह से काफ़ी मान्यता है लोगों में। सुबह से ही लोग यहाँ दर्शन के लिए एक बार फिर माता के दर्शन करवाएंगे, क्योंकि न्यूज़ 18 के दर्शकों को भी शीतला माता के चंबा मुख्यालय के जो शीतला माता है उसके दर्शन करवाते हैं। ये देखिए आप सुबह से ही श्रद्धालु यहाँ पर बारी बारी से यहाँ दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं। और ये न्यूज़ 18 का सौभाग्य है कि न्यूज़ 18 के दर्शक भी इतने दुर्गम क्षेत्र में मौजूद मां शीतला के दर्शन कर पा रहे हैं। और इसी के साथ हेम, यहाँ पर और किस तरीके का नज़ारा रहता है, क्योंकि चंबा एक दुर्गम क्षेत्र माना जाता है और यहाँ पर ये देवभूमि भी है और दूर दराज से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। किस तरीके से यहाँ नज़ारा रहता है। आगे आने वाले जो बाकी के 7 दिन बचे हैं नवरात्रों के, कहीं मेलों का भी आयोजन किया जाता है नवरात्र के दौरान खास तौर पर? जी बिल्कुल, देखिए जासमीन, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने पहले कहा ये हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले को देवभूमि कहा जाता है और जितने भी पहाड़ हैं यहाँ पे ऊंचे क्षेत्र हैं वहाँ पर माता की मूर्तियाँ स्थापित हैं। 9 देवियाँ हैं, अलग अलग पहाड़ों पर 9 देवियाँ। और लोग जो हैं, कई लोग ऐसे हैं जो इन नवरात्रों में बारी बारी से वहाँ दर्शन करने के लिए जाते हैं। अभी मौसम खराब है लेकिन उसके बावजूद भी दुर्गम क्षेत्र है, वहाँ पहुँचने की पूरी कोशिश करते हैं। कई मन्नतें लेकर उनकी मन्नतें पूरी होती हैं और अपने बच्चों को वहाँ लेके जाते हैं। पूरा साल इंतजार करते हैं इन शरद नवरात्रों का। बारिश की वजह से थोड़ा लोग जो श्रद्धालु हैं उन्हें दिक्कत हो रही है, लेकिन जैसे ही मौसम साफ होगा तो लोगों का आना फिर से शुरू हो जाएगा। मैंने पहले बताया कि जो अंतिम के जो 2 नवरात्रे होते हैं तो बहुत से ऐसे मंदिर हैं, जैसे शीतला माता है, चामुंडा मंदिर है, भलई माता का मंदिर जो विश्वविख्यात भलई शक्तिपीठ है, वहाँ पर भंडारे का भी आयोजन किया जाता है। वहाँ एक छोटे छोटे जात्रे, जिन्हें मेले और जात्रे भी कहा जाता है, लोग उसका पूरा भरपूर आनंद उठाते हैं और माता के दर्शन करते हैं। जी जासमीन, बिल्कुल हेम, आपने भलई माता मंदिर का जिक्र किया और भलई माता मंदिर के साथ एक अनूठा इतिहास भी यहाँ पर जुड़ा हुआ है और विश्व विख्यात भलई माता मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर, अगर मैं गलत नहीं हूँ हेम, तो वहाँ पर माता को पसीना आता है। इस तरीके की धारणाएं हैं, इस तरीके की लोगों की मान्यताएं हैं। ऐसे में जब विश्व विख्यात भलई माता मंदिर में श्रद्धालु दूर दराज से लोग पहुंचते हैं और नवरात्रों में तो खासतौर पर पहुंचते हैं, तो किस तरीके के इंतजाम, किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था वहां पर देखने को मिलती है? देखिए जासमीन, जैसे कि आपने बताया कि भलई माता को पसीना आता है, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जितनी श्रद्धा भाव से वहाँ पे लोग बैठकर माता की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो उन्हें कई लोगों को वो पसीना नहीं दिखता है। तो जो बड़े सच्चे मन से माता की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, उन्हें वो पसीना दिखाई देता है।
तो ये मान्यता है कि जिन लोगों को पसीना दिखता है तो उनकी मनोकामना पूरी होती है, उनकी माता जो है उनकी पूजा को स्वीकार करती है। तो आज से वहाँ आज दूसरा नवरात्रा है, वहाँ पर काफी भीड़ जो लोगों की देखने को मिल रही थी। पुलिस की पूरी तरह से वहाँ व्यवस्था की जाती है। दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्र हों, वहाँ यात्रें लेके आते हैं लोग, वहाँ पर मेले लगते हैं और साथ में 2 दिन तक वहाँ जो बड़े जो भंडारे का आयोजन होता है। वैसे तो वहाँ अभी भी सुबह से शाम तक जो वहाँ पर जो लोकल बिल्कुल हेम यात्रे होते हैं और मेलों का आयोजन किया जाता है। इन पूरे 9 दिनों में रंगारंग कार्यक्रम देखने को मिलते हैं और माहौल पूरा भक्तिमय होता है। इसी बीच करणदीप का रुख करेंगे, कटरा से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं एक बार फिर। करणदीप, कटरा में किस तरीके से श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है, क्योंकि यही वो पहला पड़ाव है जहां से विश्वविख्यात माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए श्रद्धालु पहुंचते हैं। फ्रिस्किंग पॉइंट पर किस तरीके का नजारा है और माहौल कैसा है वहां पर? करण। बिल्कुल यास्मीन, ये विश्वविख्यात धार्मिक स्थल श्री माता वैष्णो देवी जी का दरबार है और इस समय हम बिल्कुल फ्रिस्किंग पॉइंट पर ही मौजूद हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इन श्रद्धालुओं के यात्रा में कहीं ना कहीं बारिश जो है वो खलल जरूर डालने की कोशिश कर रही है। लेकिन श्रद्धालुओं का उत्साह लगातार माता रानी के दर्शनों को लेकर के जो है वो जरूर बना हुआ है और ये श्रद्धालु जो है वो लगातार अभी भी जो है वो रेन कोट डाल करके जो है वो बारिश में लगातार जो है वो लाइन में लगे हुए हैं और ये चाहते हैं कि इनको जो है वो भवन तक जो है वो समय पर ही पहुंचा जाए। और फिलहाल यहाँ पर बंदोबस्त की अगर बात करें तो श्री माता वैष्णो देवी जी श्राइन बोर्ड प्रशासन की तरफ से खासे बंदोबस्त यहाँ पर किए गए हैं। किसी भी श्रद्धालु को किसी भी प्रकार की यहाँ पर दिक्कत ना आए, इसके ऊपर खासा ध्यान रखा जा रहा है। फिलहाल बारिश के चलते जो है वो चॉपर सेवा भी जरूर जो है वो बाधित जरूर हुई है। जब तक मौसम जो है वो साफ नहीं होता है तो चॉपर सेवा जो है वो जरूर बाधित रहेगी। आज का जो दूसरा दिन है नवरात्रे का, तो कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं की आमद में काफी ज्यादा बढ़ोतरी जो है वो जरूर देखी जा रही है। ये श्रद्धालु जो है वो देश के अलग अलग कोनों से माता रानी की एक झलक पाने को लेकर के जरूर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन बारिश लगातार मूसलाधार बनी हुई है और इन श्रद्धालुओं के कदम भी जो है लगातार भवन की तरफ जो है बढ़ते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल करण, यहाँ पर बारिश जरूर खलल डाल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो जोश है और जो उत्साह है श्रद्धालुओं में उसमें कम